नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हम देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें हम प्यारे विद्यार्थियों भक्ति काल से कुछ प्रश्न हमारा चल रहा है। संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों और विशेषताओं का परिचय दीजिए, या फिर यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, मैंने बताया था ज्ञान मार्ग की शाखा की विशेषताओं का उदाहरण सहित लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। इस प्रश्न के बारे में हमने इससे विगत वाले वीडियो में इनकी विशेषताएं थी वो हमने पढ़ी थी। कुछ एक विशेषताएं एक बार पुनरावृत्ति करवा रहे हैं। दो विशेषताएं हमने पढ़ी थी, रहस्यवाद के बारे में और रस व्यंजना के बारे में। रस व्यंजना में श्रृंगार के रस के जो दो अवस्थाएं हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, उसके बारे में पढ़ा। अगली विशेषता आप देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, भाषा शैली, यानी संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत भाषा शैली किस प्रकार से थी। तो भाषा शैली में संत काव्य की भाषा सदूकड़ी, संत काव्य की भाषा सदूकड़ी भाषा है और शैली गेय मुक्तक रही है। प्यारे विद्यार्थियों, संत काव्य की जो भाषा है वो कैसी भाषा रही है? सदूकड़ी, यानी मिली जुली भाषा के शब्द हैं इसमें संत काव्य में देखने को मिलते हैं। और अधिकतर जिस भाषा का जो प्रयोग वो संतों ने किया वो वहाँ की जन भाषा को उन्होंने अधिक लिया, ताकि वो जो अपने भाव प्रकट कर रहे थे ईश्वर विषयक और समाज को सुधारने के निमित्त जो अपने भाव विचार प्रकट कर रहे थे वो जनमानस को आसानी से समझ में आ जाए, सरलता से उसको ग्रहण करे, ऐसी उनकी धारणा थी। और उन्होंने वहीं आम बोलचाल की भाषा है वो अपने काव्य में प्रयोग है वो की। ठीक है, इसमें कोई विशेष प्रकार का कोई पांडित्य प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया। तो संत काव्य की भाषा सदूकड़ी, यानी जिसको पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है, कबीरदास जी की भाषा की अगर बात करें तो सदूकड़ी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया। तो और शैली है वो गेय मुक्तक रही है, यानी मुक्त पद उनकी रचना की है। किसी एक विषय पर उन्होंने नहीं लिखा, अलग अलग विषयों पर उन्होंने, वो चाहे नीति की बात हो, भक्ति की बात हो, श्रृंगार की बात हो, किसी भी रहस्यवादी की बात हो, अलग अलग उन्होंने विषयों को लेकर के पद रचना वो की थी। ठीक है, अगर हम संतों की बात करें तो अलग अलग पद है वो इसमें देखने को आपको मिलते हैं। तो शैली गेय मुक्तक रही है, ठीक है, और इनके पद गाए जा सकते हैं, गाने योग्य पद है। तो इस प्रकार से भाषा सदूकड़ी है, शैली गेय मुक्तक रही है। संत काव्य में देखिए, अब क्यों कहा सदूकड़ी भाषा? क्योंकि इसमें बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है। तो संत काव्य में आप देखो तो आप कबीरदास जी की भाषा की बात करें उनके पदों की, तो उनमें अवधी भाषा के शब्द मिलते हैं। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी, फारसी भाषाओं के शब्दों का क्या है? मिश्रण है। इसीलिए इनको पंचमेल खिचड़ी भाषा हम कह सकते हैं या फिर सदूकड़ी भाषा कह सकते हैं, क्योंकि इसमें संतों ने, जो संत काव्य धारा के कवि थे, ज्ञान मार्ग की शाखा के, उन कवियों ने अवधी भाषा का भी प्रयोग किया है, ब्रज भाषा के शब्दों का भी इस्तेमाल किया है, फारसी भाषा के शब्दों का, राजस्थानी भाषा और इसके साथ खड़ी बोली, ब्रज भाषा इत्यादि कई बोलियों का, कई भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया अपने काव्य में, इसलिए इनकी भाषा सदूकड़ी है। इसमें मुक्तक पद शैली में मुक्तक पद, ध्यान रखना, मुक्तक पद का मतलब होता है किसी एक विषय में न लिख करके अनेक विषयों को आधार बना करके लिखा गया। नीति, भक्ति, राजनीति, जनता को जागृत करने के लिए, सामाजिक विचार, सामाजिक सुधार के लिए जो पद है, तो अलग अलग लिखे। तो इसलिए इसमें मुक्तक पद शैली में गीति काव्य, जिसको ऐसे काव्य रचना जिसके गीत की भांति गाया जा सकते, गीति काव्य की भावात्मकता, गीति काव्य की भावात्मकता, संगीतात्मकता और कोमलता और सूक्ष्मता विद्यमान है। प्यारे विद्यार्थियों, इन पदों में यानी इनकी भाषा शैली के अंतर्गत संत काव्य थे। संत काव्य में जो रचनाएं वो मुक्त पद शैली में लिखी गई है और इनमें जो गीति काव्य की
ये जो मैंने कहा गाने योग्य हैं, गीत गा सकते हैं इसको, इन पदों को गाया जा सकता है। तो इस प्रकार से गीति काव्य की भावात्मकता, कवि की भावात्मकता, संगीतात्मकता, कोमलता और सूक्ष्मता इसमें विद्यमान है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये थी भाषा शैली। अगली विशेषता देखो, रूढ़ियों एवं आडंबर का विरोध करना। संत काव्यधारा की मूल जो बात थी, मूल भाव ये भी था, यानी वे आध्यात्मिक उन्नति भी करना चाहते थे, साथ ही साथ सामाजिक सुधार भी करना चाहते थे, क्योंकि उस समय बहुत सारी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक उथल पुथल मची हुई थी। इसलिए संतों ने लोगों को, आम जनता को इस उथल पुथल से दूर करने के लिए, उनके मन में जो तरह तरह की जो विषमता की आंधियाँ चल रही थी उनको शांत करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, जो समाज में तरह तरह के धर्म के नाम पर पाखंड मच रहे थे उनको उन्होंने सुधारने की कोशिश की। तो अपने पद रचनाओं में इनका उल्लेख वो करते रहे, ताकि उनको पढ़ करके, उनको समझ करके जनता है वो इस धार्मिक पाखंडवाद पर जो है थोड़ा सुधार करे और सच्चे ईश्वर की जो भक्ति क्या है वो समझे। और समाज में उस समय जो वर्ग भेद है वो आगे हम और लेंगे, आगे पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थी। तो इस प्रकार से उन्होंने खूब विरोध, इसका विरोध है वो किया। देखिए अगली जो रचना है, रूढ़ियों और आडंबर का विरोध करना। संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषता ये थी कि संत काव्यधारा के कवियों ने समाज में व्याप्त, समाज में भरी हुई रूढ़ियाँ और जो परंपराएं थी ना, रूढ़ियाँ या जो परंपराएं, वो उनकी और आडंबरों का डट कर विरोध किया। वो चाहे धर्म के नाम पर या आडंबर क्यों ना हो, बाह्य आडंबर लोग ज़्यादा करने लगे, तो धर्म के नाम पर बाह्य आडंबरों में जो है हिंदू जो पुजारी वर्ग था, जो धर्म को जो ठेकेदार बने हुए थे, चाहे वो मुसलमानों के थे, चाहे हिंदुओं के थे या अन्य धर्म के थे, तो उनकी पूजा पद्धति पर, उनके धार्मिक अनुष्ठानों पर जो जनता को भ्रमित कर रहे थे, उनका, उन आडंबरों का उन्होंने डट करके क्या किया, विरोध किया। और उन्होंने समाज में फैले ऊंच नीच, छुआछूत, वर्ग भेद, धार्मिक पाखंड व कर्मकांड, ये हम सामाजिक में भी लिख सकते हैं। तो ऊंच नीच, छुआछूत है, वर्ग भेद, धार्मिक पाखंड और कर्मकांडों के विरोध, कर्मकांडों का जो विरोध है वो निर्भीकता के साथ किया। इन कवियों ने क्या किया, समाज में फैले, उस समय जो तत्कालीन समाज था, उस समय समाज में जो ऊंच नीच फैला हुआ था, ऊंच नीच समाज में छुआछूत, वर्ग भेद, धार्मिक पाखंड, कर्मकांड का विरोध है, इन कवियों ने क्या किया, निर्भीकता से किया। उनकी ये प्रवृत्ति उन्हें सिद्धनाथ विचारधारा से मिली। ये जो विरोध करने की पद्धति थी, प्रवृत्ति थी, इस प्रकार से ऊंच नीच, छुआछूत, ये उनसे पहले जो सिद्ध और नाथ हुए हैं, इन सिद्धों और नाथों ने भी इस प्रकार की चीज़ों का विरोध किया था। ऊंच नीच, वर्ग भेद, धार्मिक पाखंडों का विरोध किया। तो इस प्रकार से उनको ये प्रवृत्ति, विचारधारा कहाँ से मिली इनको, इन संतों को सिद्ध और नाथों से। वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने क्या सीखा, इन्होंने वैष्णव संप्रदाय से आत्मसमर्पण और ईश्वर भक्ति की प्रेरणा इन्होंने ली। वैष्णव संप्रदाय से इन्होंने ये शिक्षा ली या ये प्रेरणा ली कि आत्म धर्म में या आध्यात्मिक में आत्मसमर्पण होना जरूरी है। तो आत्मसमर्पण और ईश्वर की भक्ति की प्रेरणा वो उन्होंने वैष्णव संप्रदाय से ली। संतों ने जनता को परंपराओं एवं रूढ़ियों के अनुकरण के स्थान पर स्वतंत्र चिंतन का दृष्टिकोण दिया। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन संत कवियों ने जनता को जो परंपराएं, रूढ़ियाँ चले आ रही थी समाज में काफ़ी वर्षों से, कई परंपराओं, कई समय से, काफ़ी समय से, तो उन संतों ने जनता को परंपराओं एवं रूढ़ियों को अनुकरण करने के स्थान पर स्वतंत्र चिंतन का दृष्टिकोण दिया कि आप ठीक प्रकार से सोचे, समझे, क्या सही है क्या गलत, इस विवेकपूर्ण व अपने धर्म के नाम को, धार्मिक जो आस्थाएं, पद्धति है, उनको ठीक प्रकार से सोचे, समझे क्या यह सही है। तो इस प्रकार से संतों ने जनता को जो परंपरा रूढ़ियों का अनुकरण नहीं करे, अनुकरण के स्थान पर स्वतंत्र चिंतन, खुद सोचे क्या ये सही है गलत है, तो इस प्रकार स्वतंत्र चिंतन का दृष्टिकोण इन्होंने दिया। तो इस प्रकार से रूढ़ियों और आडंबर का विरोध वो करते थे। एक विशेषता ये हो गई। अगली विशेषता देखो, सामाजिक कुरीतियों का विरोध वो उन्होंने किया। सामाजिक कुरीतियों का विरोध उन्होंने किया। तो संतों ने देखो तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों का खूब विरोध किया। इन संतों ने उस समय के समाज में फैली हुई जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, परंपराएं थी, रूढ़ियाँ थी,
इस प्रकार की जो पूरी बुरी प्रवृत्तियाँ थी उनका खूब विरोध उन्होंने किया। प्यारे विद्यार्थियों, वे धर्म के नाम पर होने वाले आडंबरों व पाखंडों पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। ये संत कवि धर्म के नाम पर उस समय होने वाले जो आडंबर थे, लोग छापा तिलक निकाल करके जनेऊ धारण कर लिया, पीले वस्त्र पहन लिए, खड़ाऊ धारण कर ली और इस प्रकार से मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं तो क्या उससे ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसा वो नहीं मानते थे। ऐसे बाह्य आडंबरों से उन्होंने क्या किया, जो धर्म के नाम पर लोग बाह्य आडंबर कर रहे थे उनका इन्होंने क्या किया, विरोध किया। जो पाखंड है उनका तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। आगे देखिए, कबीर जैसे संतों ने हिंदू मुसलमान की पूजा पद्धतियों का भी घोर विरोध किया। हिंदू और मुसलमानों की कबीरदास जी ने पूजा पद्धति है उनका खूब इन्होंने विरोध किया। हिंदुओं को भी फटकार लगाई तो मुसलमानों को भी फटकार लगाई। एक पद मैं बोलता हूँ अक्सर कि उन्होंने कबीरदास जी ने मुसलमानों को फटकार लगाते कहा था कि रोज़ा नमाज इत्यादि जो करते हो उससे क्या फ़ायदा है, कि रात्रि दिन में रोज़ा रखत है और रात्रि हनत है गाय। तो जीव हिंसा को वो श्रेष्ठ नहीं मानते थे कि दिन भर तो आप भूखे प्यासे रहते हो, व्रत करते हो, रोज़ा रखते हो और रात्रि में जीव हिंसा करते हो। तो ये कहाँ का धर्म है और इससे कौन से ईश्वर की प्राप्ति होगी, इस प्रकार की बातें वो करते थे। साथ ही साथ हिंदुओं का भी और मुसलमानों में काकर पात्र जोरी के मस्जिद ले चुनाई, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहिरा हुआ खुदाई, कि कंकर पत्थर जोड़ करके एक मस्जिद बना ली और उस पर मुल्ला है वो चढ़ करके बांग देता है, ईश्वर को याद करता है, ईश्वर के अल्लाह को याद करता है, तो क्या उससे ईश्वर की प्राप्ति होगी? क्या तुम्हारा आपका खुदा है वो बहरा हो गया जो सुनता नहीं है? क्योंकि वह ईश्वर तो अल्लाह तो घट घट वासी है प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, तो उसको ज़ोर ज़ोर से पुकारने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार का विरोध वो करते थे। हिंदुओं की पूजा पद्धति में भी विरोध किया है कि जब क्या नाम ये मूंड मुंडाए हरी मिले तो हर कोई ले मुंडाए, बार बार के मुंडते भेड़ न बेकुंड जाए, कि सिर को मुंडाने से अगर हरी मिलते तो सब लोग है वो अपने सिर के बाल है वो कटवा लेंगे, मुंडवा लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ईश्वर की प्राप्ति सिर मुंडाने से नहीं हो सकती, अंतःकरण की शुद्धता से होती है। अगर बार बार के मुंडते भेड़ न बेकुंड जाए, भेड़ को भी साल में 2-3 बार उसके बाल अब काटे जाते, क्या भेड़ बेकुंड थोड़ी चली जाएगी? तो इस प्रकार की बातें वो करते थे। धर्म के नाम पर जो पाखंड करने वाले लोगों को खूब विरोध वो करते थे, तीखी प्रतिक्रिया विरोध करते थे। इस प्रकार से पूजा पद्धतियों का भी खूब विरोध करते थे। वे व्रत, उपवास, तीर्थाटन, मंदिर, मस्जिद, मूर्ति पूजा, नमाज, रोजे इत्यादि धार्मिक कर्मकांडों पर विरोध भी के स्वर व्यक्त करते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, कबीरदास जी है वो संत काव्यधारा के कवियों में कबीरदास जी ने डट कर के मुकाबला किया, सामाजिक इन विषमताओं का खूब विरोध किया। वे व्रत उपवासों को भी झूठा मानते थे, तीर्थाटन को भी झूठा मानते थे। वे अंतःकरण की साधना पर ही बल देते थे। हृदय को शुद्ध करो, पवित्र रखो, अच्छे कार्य करो, इस प्रकार की बातें वो करते थे। तो व्रत उपवास तीर्थाटन करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। व्रत उपवास रखने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। मंदिर मस्जिदों में भगवान मंदिरों मस्जिदों में ढूंढते हैं, वहाँ भी नहीं मिलते, है ना। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मत हो तेरे पास में, ना मैं मस्जिद में, ना मैं मंदिर, ना काबे कैलाश में, ये इनका पद है। ठीक है ना। लोग मथुरा में ढूंढने जाते हैं, हरिद्वार में ढूंढने जाते हैं, मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं, वहाँ थोड़ी ईश्वर की प्राप्ति होती है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मत तेरे पास में, अर्थात अंतःकरण में निवास करता हूँ। मूर्ति पूजा का, नमाज का, रोजे इत्यादि धार्मिक कर्मकांड उनका खूब वो विरोध करते हैं। आगे देखिए, समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियों का प्राय सभी संतों ने खूब विरोध किया है। संत काव्यधारा के जो कवि हैं ज्ञानासी शाखा के, चाहे वो दादू दयाल हो, चाहे वो मीराबाई हो, या फिर कबीरदास जी हो, या अन्य जो कवि हुए हैं, रज्जबदास जी है, या फिर दयाबाई है, सहजोबाई है, ये जो संत काव्य निर्गुण परंपरा के थे, नानक जी है, इन्होंने सभी ने समाज में फैली बुराइयों का, कुरीतियों का खूब विरोध है वो किया। वो ये बुराइयां और कुरीतियां हैं वो मानव जीवन की बाधा है। आगे देखिए, मानव धर्म का प्रचार वो करते थे। मानव धर्म का प्रचार संतों ने खूब किया कि मानव धर्म को अपनाओ, मानव से प्रेम करो, परस्पर सद्भावना रखो, इसी से ईश्वर की प्राप्ति होती है। कोई किसी से बैर विरोध, ईर्ष्या,
द्वेष, चोरी इत्यादि, हिंसा इत्यादि नहीं करें। संतों ने मानव धर्म के सामान्य तत्वों को ही ग्रहण किया, ठीक है। हालांकि व्यवहारिक जो धर्म है उसमें जो मानव धर्म के जो सामान्य तत्व उनको ही ग्रहण किया, उसमें कोई बाह्य दिखावे की जरूरत नहीं है। जो सामान्य तत्व है धर्म के उन्हीं को ग्रहण करो। उन्होंने भारतीय दर्शन में जो ब्रह्मा है, जीव है, माया है, आत्मा है जैसे तत्वों के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म के विचारों को भी अपने काव्य में स्थान दिया। जैन और बौद्ध धर्म के काव्यों को स्थान दिया। वे भारतीय दर्शन में जो बातें आती है, ब्रह्मा है, माया है, जीव है, आत्मा है, ऐसी तत्वों को भी अपने काव्य में स्थान देते हैं। जगह जगह ये बातों का उल्लेख वो करते हैं। तो ये मानव धर्म के बढ़ाने वाले ब्रह्म, जीव, माया से मुक्त होना जरूरी है। ये जीव माया से, ईश्वर की माया से मुक्त होने से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो ऐसी बातें भारतीय दर्शन से वो प्रभावित है। इसी प्रकार से जो वेद विरोधी जो जैन और बौद्ध विचारधारा थी उनको भी अपने काव्य में स्थान दिया। कहीं कहीं वेदों के द्वारा जो उल्लेखित धर्म के पाखंड उसमें बताए गए हैं, ऐसा संतों वो मानते हैं तो उनका वो विरोध करते हैं। वे आत्म तत्व को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। संत है वो आत्म तत्व को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं कि आत्म तत्व जिसका शुद्ध है, अच्छा है, आत्म तत्व से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। उन्होंने सामाजिक समानता का समर्थन किया। सामाजिक समानता का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया है कि समाज में सब समान रहे, मानव सब बराबर रहे, भाईचारे से, प्रेम से, सब सद्भावना से रहे, यही वो चाहते थे। इन संतों ने धर्म और समाज में सामंजस्य स्थापित किया। इन संतों ने ये कोशिश की कि धर्म और समाज में आपस में सामंजस्य स्थापित किया जाए, क्योंकि ज़्यादा लड़ाई धर्म के नाम पर समाज में हो रही थी। तो ऐसे समाज विकृत हो रहा था तरह तरह की बुराइयों से, उसको ठीक करने की कोशिश उन्होंने कहा कि इस प्रकार से समाज और धर्म दोनों में विकृतियाँ आई हुई है, उनको ठीक करें और इस प्रकार से दोनों में सामंजस्य स्थापित किया। उन्होंने गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्म से साक्षात करने की प्रेरणा दी। उन्होंने ये जरूरी नहीं बताया कि ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए सन्यासी हो, वनों में वास करो, हिमालय में चले जाओ, साधना करो, ऐसी बातें वो नहीं करते थे। क्योंकि अधिकतर जो संत थे, संत काव्यधारा के, वो खुद गृहस्थी थे और गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति के वो मार्ग को जानते थे। तो इस प्रकार से वे संत जो है धर्म की जो पद्धति थी, धर्म की उसकी ईश्वर को प्राप्त करने की पद्धतियों में गृहस्थ धर्म को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे कि मनुष्य को अपने गृहस्थ धर्म के कर्तव्य का पालन करना चाहिए, साथ ही साथ ईश्वर का ध्यान भी करना चाहिए। तो गृहस्थ धर्म सबसे उत्तम कोटि का धर्म माना है, गृहस्थ धर्म को उत्तम कोटि का धर्म माना है। इसमें भी ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। वे गृहस्थ धर्म को ईश्वर की प्राप्ति में बाधक नहीं मानते हैं, माया का स्वरूप नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य चाहे तो गृहस्थ धर्म का सच्चे ढंग से पालन करते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। और अधिकतर संत है वो गृहस्थी ही थे। चाहे रज्जब जी को ले लो, चाहे आप कबीरदास जी को ले लो, उनकी भी पत्नी थी, है ना, गृहस्थ था। कमाल और कमाली उनकी पुत्रियां थी, ठीक है, लोई उनकी पत्नी थी। तो इस प्रकार से गृहस्थ जीवन का पालन करते, जुलाई का कार्य भी करते थे, फिर भी ईश्वर की प्राप्ति उन्होंने की। तो ये है गृहस्थ जीवन में ब्रह्मा से साक्षात्कार की प्रेरणा उन्होंने दी। वे धार्मिक अनुभूति और धर्म प्रचार के लक्ष्य को ही अपने काव्य की प्रेरणा शक्ति मानते थे। संतों ने धार्मिक अनुभूति को, जो धर्म के नाम पर वो स्वयं अनुभूत करते थे, संत है वो अधिकतर बहुश्रुत थे, लोगों संतों के बीच में बैठते थे, उनसे सुनते थे अपनी, और लोगों के विचारधाराओं को देखते थे और अपनी खुद की अनुभूतियों को ही अपने काव्य में लिखते थे। तो वे धार्मिक अनुभूति को और धर्म के प्रचार को ही अपना लक्ष्य मान करके काव्य की रचना करते थे। यही उनके काव्य की प्रेरणा शक्ति मानते थे। धर्म का प्रचार करो, धार्मिक अनुभूति को, ये उनका लक्ष्य था। और उनके अनुसार मानव धर्म ही सबसे बड़ा है। संत काव्यधारा के कवियों में कवि है वो ये मानते हैं कि मानव धर्म है वो सबसे ही बड़ा है। मानव परस्पर प्रेम भाव से रहे और किसी भी प्रकार का कोई छोटा ऊंच नीच वर्ग भेद जाति के नाम पर ना हो, धर्म के नाम पर ना हो, सब प्रेम भाव से रहे, समाज एक समाज हो, ऐसी समानता, समाज में समानता रहे। मनुष्य सभी ईश्वर का ही स्वरूप है, सारे मानव, हम सब मानव, ऐसा वो बताते कि हम सब मानव उसी ईश्वर की संतान है।
ये आत्मा और परमात्मा, आत्मा अजर अमर अविनाशी है और वह परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाती है। और ये जो शरीर है ये तो केवल एक मिट्टी का एक घड़े के समान है, ये तो फूट जाएगा, नश्वर है, क्षण भंगुर है, ये संसार क्षण भंगुर है, ऐसा वो अपने काव्य रचनाओं में बताते थे। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें उद्योग करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, यही वो मानते थे। साथ ही साथ मानव धर्म को अपनाने की बात कही है। जीव हिंसा नहीं करे, चोरी चकारी ये नहीं करे, सब लोग प्रेम भाव से रहे, अच्छे सद्भावना से रहे, अंतःकरण को शुद्ध रखे, अंतःकरण की साधना पर वो बल दिया करते थे। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ ये संत काव्य धारा की ये प्रमुख विशेषताएं आपको समझ में आ गई होगी। अभी ये प्रश्न पूर्ण नहीं हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, आगे की वीडियो में और हम लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। इसी प्रश्न के आगे की जो विशेषताएं हैं उनको लेकर के, क्योंकि सारी विशेषताओं को लेने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया है तो इसको समझाने में थोड़ा समय लगता है। तो आज हम भाषा शैली, रूढ़ एवं आडंबर का विरोध, धार्मिक कुरीतियों का विरोध, मानव धर्म का प्रचार, ये 4 विशेषताओं को आज हम लेंगे। इससे पहले हमने 2 विशेषता रहस्यवाद को और साथ ही साथ रस व्यंजना को लिया, जिसमें श्रृंगार रस के 2 जो अवस्थाएं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार को लिया। तो इस प्रकार से कुल 8, 10, 1, 12 के करीबन ये विशेषता है, तो इनको हम लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। इसको ठीक प्रकार से समझे और नोट्स बनाकर याद भी करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस पर ठीक प्रकार से तैयार करें। काफ़ी बार आया हुआ है तो तैयार करेंगे, समझेंगे। और हिंदी साहित्य का इतिहास तो आपको हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को अच्छी प्रकार से आना ही चाहिए, उसको समझ में, उसको इसके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ठीक प्रकार समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।